जी कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मेरा सवाल सर गौर साहब से है कि अगर आपके सामने किसी ने गाना सुनाया हो और आपने दिल में सोचा हो इससे अच्छा तो चाँद फतेह अली खान गा लेते। साद का बदोए सवाल करना है ने माशाल्लाह। यार अगर आप इसको इस तरह से देखें कि हम सुनते तो उनको हैं, आपके आई थिंक प्रोग्राम में भी आए हैं वो, और आई थिंक कि वो थोड़े फ़नी हैं, लेकिन ऐसा अल्लाह ना करे कि गाना हम उनसे इस तरह का कोई गवाएं, लेकिन ये कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बट आई थिंक हम म्यूजिशंस के लिए, मैं अभी परसों अली ज़फ़र की एक पोस्ट शेयर कर रहा था, बड़ी उसने फ़नी वो लिखा हुआ था कि उसका कोई नया गाना था, उसके कोई 15 मिलियन व्यूज़ थे और चाँद साहब के व्यूज़ जो थे वो 19 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। तो दैट्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर अस, फॉर म्यूजिशियंस जो वाकई में काम कर रहे हैं। और व्हाट डू यू मीन वाकई में काम कर रहे हैं? क्रेडिट जाता है क्योंकि हम लोगों को पसंद है, आप लोग सुनते हैं उनको, तो बिल्कुल तभी उनके सर व्यूज़ सिर्फ सुनते हैं, पसंद नहीं है। क्योंकि वो तो मजाक के तौर पे सुनते हैं कि मजाकिया सिंगर है। उल्टा है, आप लोगों को पसंद है, आप सुनते नहीं हैं लंबी देर तक, ये फर्क है। यस मेरे तो भाई हैं बड़े। मगर वैसे आप अमूमन कैसा म्यूजिक सुनते हैं खुद जब आपने सुनना हो? मूड पे डिपेंड करता है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत सुनता हूँ, जॉन मेयर, वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्या मूड है, उस हिसाब से बहुत से आर्टिस्ट हैं। जिस तरह कई दफ़ा मुझे वाइटल साइंस के बहुत गाने पसंद थे और अभी भी हैं, और लेकिन ऑल टाइम फेवरेट वाइटल साइंस है ऑब्वियसली। और उसके अलावा जुनून, सो यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉलीवुड भी सुन लेता हूँ, गाने वाने सब सुन लेते हैं, सो मूड पे डिपेंड करता है। और आप किसकी सुनती हैं अमूमन? मैं किसी ये किसी की किसी की भी नहीं? किसी नहीं सुनती, नहीं। मुझे फनी इनफ आई एम आल्सो लिटिल बिट ऑफ अ ओल्ड सोल। मुझे पुराने गाने काफ़ी पसंद हैं। सो लाइक बिली जोल हो गया, या जेफ बकली हो गया, या कोल्डप्ले, द ओल्ड स्टफ। आई लाइक स्टफ लाइक दैट। और इवन जो हमारे एशियन गाने हैं, इवन दैट आई लाइक पुराने गाने का क्वाइट अ बिट, लाइक गुलाम अली साहब हो गए, या अगर हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो द ओल्ड सॉन्ग्स आई थिंक जो 90s में गाने बने थे, यू नो दे वर वेरी लाइक, उनके अंदर जो एक मिठास थी वो आजकल के गानों में बहुत कम मिलती है। सो आई एम द सेम, आई बहुत ही बाइपोलर किस्म का मेरा म्यूजिक टेस्ट है। बाइपोलर म्यूजिक टेस्ट है? जी बिल्कुल। लाइक आई विल गो फ्रॉम लाइक गुलाम अली साहब टू मेहदी हसन इनटू लाइक वैसे सेम है ये जो आप पूछ रहे थे ना, with कई दफ़ा ऐसी एक चीज़ होती है कि मेहदी हसन भी सुन लेते हैं, लेकिन एकदम कोई ऐसी चीज़ है इस तरह कोल्ड प्ले पे चले जाते हैं। आई थिंक मोर लेस बिकॉज वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़रा स्लो गाने पसंद हैं। बिल्कुल। मुझे अली सेठी भी बहुत पसंद है। Yes, ठीक है, उसकी क्योंकि पहले जब वासिफ भाई नए नए थे तो उस टाइम पे गज़ल्स और इस तरह के गाने हम सुनते भी नहीं थे और वो बनाते भी नहीं थे, पर लेटर ऑन जिस तरह आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको गज़ल और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जॉन मेयर अभी तक सबसे फेवरेट है, और इसी तरह के मूड में हर किस्म का आई थिंक सब लोग सुन रहे होते हैं। आई थिंक वी कैन स्विच फ्रॉम लाइक बिली जोल टू निकी मिनाज इन अ स्प्लिट सेकंड। ओके जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर इमरान लियाकत है और मेरा क्वेश्चन सर गौहर साहब से है कि सर पाकिस्तान में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद है? राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे, आतिफ असलम बहुत पसंद है, और पसंद इस वजह से है, अली सेठी मुझे जिस तरह भी बात कर रहे थे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक जिस तरह अली सेठी लेटली हमारी एज ग्रुप से एक ऐसा है जो बहुत अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं विद न्यू फ्लेवर, म्यूज़िक की एक नई चीज़ है, और जो डेप्थ उनकी आवाज़ में मुझे अली सेठी की बहुत ज़्यादा पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौरश मुश्ताक है और मेरा मैम से सवाल है जी कि मैम अगर आपको हॉलीवुड से ऑफ़र आए तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करेंगी? इन अंदाज़ों ने फिर दुकान भी खोलनी चाहिए। आई थिंक एनी काइंड लाइक साई-फाई किस्म की, either that, yeah, I'm very much into that, sci-fi fantasy किस्म की चीज़। आप आजकल क्या देख रही हैं रिसेंटली जो पसंद आया हो? तो हैरानगी से क्यों? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि साई-फाई में क्या देख रही है, उसमें भी बहुत कैटेगरीज होती है। That's true. मैं एक्चुअली कोरियंस देख रही हूँ चीज़ें। वो तो आप बचपन से देख रही हैं कोरियन, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि साई-फाई में आपने ऐसा क्या देखा अभी रिसेंटली? I watched Dune recently, Dune 2, and I watched Mad Max also, which kind of classifies as sci-fi, I would think. Ish. I mean, it's pretty crazy. नेटफ्लिक्स वालों ने कहा हुआ है मगर मैं नहीं मानता। हाँ, it's a little bit. So उस तरह की, I think मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में। एडवेंचर काइंड ऑफ वो हो, कोई एक्शन मूवी कोई हो, एक्शन मूवी होनी चाहिए। मतलब डीसी की कोई हो जाए तो ओके। अच्छा, डीसी की भी हो सकती है, उन्होंने तो पूछा। मगर हॉलीवुड और आपको कोरियन में से कोई ऑफर हो तो आप क्या करेंगी? I think I'd go to Korea. है ना? I told you my soul's and soul. मगर आप कभी गई हैं वैसे कोरिया? अभी नहीं गए। ट्रैवलिंग के लिए भी आपका कभी कोई नहीं हुआ कि वैसे वेकेशन के लिए मैं चली इस जाऊँ? साल का मेरा प्लान था जापान और कोरिया जाने का, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद जाऊंगी। हाँ, मतलब जितना आपको शौक है कोरियन बिल्कुल, अब तक चले जाना चाहिए था उसका, मुझे। तो आपको तो साउथ कोरिया जाना चाहिए सब जरूर। जी
सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसन अली है। पहले तो सर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर मेरा सवाल सर गौहर से है। सर आपने बहुत से कम ड्रामाज में काम किया, सर इसकी वजह बताना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एज अ सिंगर म्यूजिशियन था, तो ज़्यादा कॉन्सर्ट्स साथ साथ चलते रहते हैं। उसमें कोई चीज़ बीच में अच्छी आए तो मैं ज़रूर करता हूँ। और पिछले 3 साल से ये मेरा प्रॉब्लम था कि मैं फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। आई शुड बी देयर ऑन स्क्रीन, ज़्यादा ड्रामे करने चाहिए और इंशाल्लाह फिल्म के बाद और ज़रूर करूँगा। क्या बात, गुड। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरा सवाल सर गौहर से है। आपका कोई ऐसा गाना जो आपको अंडररेटेड लगता हो? यार मुझे जब हमने आदत रिलीज़ किया था तो पहली एल्बम के बाद, तो सजनी एक ऐसा गाना था जो उस टाइम पे मुझे और बैंड मेंबर्स को लगता था कि थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आदत वो लम्हे थोड़ा सा अंडररेटेड है। लेकिन आई थिंक वो डिसीजन बहुत अच्छा था उसे रिलीज़ करना। मुझे लगता था कि वो उससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स सजनी वैसे सबको बहुत पसंद है, वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था गाना। मुझे लगता है। जी, अस्सलाम वालेकुम वासलाम जनाब। सर, आप सारों को ईद मुबारक। सबसे पहले आपको भी। मेरा सर गौर से सवाल है, ट्रैवल करना पसंद है आपको हर जगह पे, कौन सी ऐसी प्लेस है जो आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੂਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। पहले आपको ट्रैवलिंग के अंदर कौन सी डेस्टिनेशन पसंद है? न्यूयॉर्क बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा जो जगह मुझे पसंद है। उसके अलावा मुझे नॉर्वे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 जगह है जहाँ पे बार बार जाने को दिल करता और ये दोनों एन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई ख़ास वजह है? है। क्या पसंद है आपको न्यूयॉर्क और नॉर्वे में जो इतना? न्यूयॉर्क वास्तव में बहुत हम टूर्स के दौरान रहे हुए हैं, जब बीच में गैप होता था, बहुत से फ्रेंड्स वहाँ बन गए, तो आई थिंक उसकी जो वाइब है मुझे बहुत पसंद है। ओके, और नॉर्वे? नॉर्वे का भी यही चक्कर है, नॉर्वे की वाइब का मसला है। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हूर है। मेरा सर गौहर से सवाल है, आपके बैंड का नाम जल है और आपकी एक फ़िल्म आ रही है अभी, क्या आपने इसमें किसी को कोई पैगाम दिया है? जल अभी जी जी, नवाशी साहब तो शबाशी साहब ने देता है। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक पैगाम तो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लेटली मैंने देखा है कि बहुत सी बॉर्डर पार से ऐसी फिल्म्स आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत बैशिंग होती है। ठीक है, मेरे बहुत फैंस उधर भी हैं। मैं उन फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ जो एंटी पाकिस्तान फिल्म्स बनाते हैं और जिसमें वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। और अभी लेटली मैंने ऐसे बहुत देखा था। वो एक एंगल ज़रूर इस फिल्म में है और वो बड़ा जेन्युइन एंगल है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आई थिंक जब आप सब अचीव कर लेते हैं, यू शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर योर कंट्री एज वेल। एंड यू नो, गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, यू डोंट फील नाइस। आपको अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान को हर फिल्म में बहुत ज़्यादा उनकी बैशिंग की जाए। तो हमने भी जहाँ तक हो सकता है, हमने भी फिर उनको एक पैगाम इसमें ज़रूर दिया है। वेरी गुड। जो कि पैगाम बनता है, और बहुत कम फिल्म्स यहाँ से ऐसी जाती हैं। हमने भी कोशिश की है कि म्यूज़िक अच्छा करके, रोमांस करके, थोड़ा थ्रिल डाल के जो बातें हमने भी कहनी है कह दी जाएँ। देखें, अगर आप ये दिखाएंगे कि इंडिया से कोई बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें हीरो ऐसे ऊपर से उतरता है और वो सीधा नीचे डाइव करके हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आ जाता है, तो ऐसी कॉमेडी फिल्म्स ही बनानी थी तो आप वासिफ चौधरी से स्क्रिप्ट लिखवा लेते, कम से कम उसमें बोंगियाँ दोनों होती।